तुम उस लड़के आसिफ से इतना घुल मिल के बात क्यों कर रही थी? हमारे घर की तहजीब भूल गई हो क्या? इस घर की बहुएं अपने दायरे में रहती है, ये मत भूलो। भाभी हम दोनों अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, इसलिए बात कर रहे थे। वो हम कुछ नहीं जानते, और तुम तबस्सुम फूफू को नहीं जानती हो। वो कुछ का कुछ बोलती है, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। आप अब्बू को जानती नहीं है जीनत भाभी। आसिफ को बुलाने के पीछे उनका एक बड़ा मकसद है। भाई आज़िम, आप तुम्हें क्या बताना, तुम्हें तो सब कुछ पता है। पिछले कुछ सालों में सिंगापुर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस हब बन चुका है, और हम भी अरसे से चाह रहे थे कि वहां पर कुछ कारोबार करें। एक बिजनेस प्रपोजल हमने तैयार किया है, तुम भी देख लो इसे, जांच लो, परख लो, और अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम तो कहेंगे कि बिना कुछ सोचे समझे इसमें पैसे लगा दो, फायदे में रहोगे। कबीर, कहाँ जा रहे हैं आप? एक जरूरी काम है आज़िम मियां, बस उसी के लिए जा रहे हैं। लो, करोड़ों की बिजनेस के बाद से बढ़कर कोई बड़ा काम हो सकता है भला? हमारे लिए करोड़ रुपए की बिजनेस से बढ़कर आज़िम मियां एक वक्त की नमाज है। ईशा का टाइम हो चुका है, बस वही पढ़ने जा रहे थे। हमारी तरफ से भी पढ़ लेना। आज़िम मियां, मसला यह है कि नमाज एक वाहिद चीज है जो इंसान को खुद पढ़नी होती है, और कोई इसके लिए पढ़ नहीं सकता। आपने तो अपना घर बिल्कुल वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। आपने इटालियन मार्बल नहीं लगवाया? मतलब आजकल तो छोटे मोटे लोग भी मार्बल लगवा लेते हैं। बस तबू बाजी, अल्लाह का दिया जो भी है बस आपके सामने ही है। भाई हमने तो अपना घर अभी से ऐसा बनवा लिया है कि कल को आसिफ की बीवी आए तो नाक मुनासिक ओढ़े। हाँ बेगम, अब बस भी करो। फूफी जान, आइए हम आपको अपनी तरफ का घर दिखा देते हैं। अपनी तरफ का? हाय अल्लाह, घर का अलग हिस्सा कर लिया है। अरे नहीं नहीं फूफी जान, हमारे कहने का मतलब है कि जहाँ हम रहते हैं, हमारा कमरा दिखाने की बात कर रहे थे हम। आइए आइए। बेगम आप चलिए, हमारा फोन आया। आइए बाजी। यही सही मौका है। अम्मी अलीना आसिफ भाई के अम्मी अब्बू को घर दिखा रहे हैं। कशान भाई, कबीर और अब्बू आसिफ भाई से बात कर रहे हैं। यही मौका हम पता करें कि आखिर अब्बू को इतने पैसों की जरूरत क्यों है। अब्बू की सारी इंपॉर्टेंट फाइल स्टडी रूम में होती हैं। हमें जो भी मिलेगा यहीं मिलेगा। चोर पकड़ लिया। चोरी कर रही थी ना तुम? क्या चोरी कर रही थी? अभी हम सबको जाकर बता देते कि ज़ारा चोर है। जीनत जी, हमने सुना है तुम्हारी छोटी बहन रुखसार यहीं रहती है। जी। अरे तो फिर बुलाओ भाई। कहाँ है वो? वो ऊपर होगी। जीनत घबराओ नहीं, हमें अच्छे से पता है रुखसार की तबीयत के बारे में। अल्लाह उसे जल्दी ठीक करेंगे। बुलाओ ना, मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ जीनत, बुला लाओ। आइए बाजी। हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं? तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी? हम यहाँ क्या कर रहे थे? रुखसार, रुखसार। हाँ, हमने तुम्हारे लिए ना वीडियो गेम लिया था, वो मिल नहीं रहा है, बस वही ढूंढ रहे थे। तो हम ढूंढे तुम्हारे नहीं 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 नहीं, तुम मत ढूंढो, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन सुनो, घर में सबके लिए सरप्राइज है, किसी को बताना मत। ठीक है। रुखसार, कहाँ चली गई ये लड़की? एक काम करो, तुम वहां जाओ और देखो कोई आ तो नहीं रहा है, जल्दी जाओ।
रुखसार, 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 तुम वहाँ खड़े होके देखो ना, हम ढूंढ रहे हैं ना। रुखसार। हाँ रोतलू। रुखसार की आवाज अप्पू के स्टडी रूम से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलो। अप्पू के स्टडी रूम में क्या कर रही हो? रोतलू, अमान और हम छुपन छुपाई खेल रहे थे तो हम यहाँ पर आके छुप गए। अमान को मत बताना कि हम यहाँ पर हैं। अगर तुमने उसको बताया तो हम तुमसे कट्टे हो जाएंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे। अच्छा वो सब ठीक है। देखो घर में मेहमान आए हैं, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। उनको अच्छे से सलाम करना और कोई बदमाशी नहीं करना। चलो हमारे साथ। नहीं, हमें गिफ्ट यहाँ मिलेगा, हम यहीं रहेंगे। देखो तुम हमें तंग मत करो, हमारे पास वक्त नहीं है। सब तुम्हारे ये सब क्या है रुखसार? अगर अब्बू को पता चलेगा कि तुम उनके स्टडी रूम में ये सब कर रही हो तो कितना गुस्सा करेंगे पता है? चलो आओ। अगर कहीं बाहर से जीनत भाभी ने दरवाजा बंद कर दिया तो क्या होगा? रोतलू, मैं जा रही हूँ। रुखसार रुको। इससे पहले जीनत भाभी वापस आए और दरवाजा बंद करें, हमें निकलना होगा। ऐ अल्लाह, ना समझो को समझ दे और हमारे गुस्से को काबू में रख। कहीं ऐसा ना हो कि आज की रात ऐसा कुछ हो जाए जो कभी भी किसी ने ना सोचा हो। आओ फूफी जान, मिलिए हमारी बहन रुखसार से। रुखसार सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजिब बेटा। रुखसार जाओ अपने कमरे में। क्या अम्मी? ये रुखसार है ना, ये जीनत की छोटी बहन ही नहीं है, कबीर की दूसरी बीबी भी है। पप्पी जान, आपने बिल्कुल सही कहा, रुखसार हमारी दूसरी बीवी है। लेकिन आपको पता होगा ही कि रुखसार और हमारा जो निकाह हुआ था वो मजबूरी के तौर पर हुआ था। हमारी और उसकी शादी उसकी जान बचाने के लिए हुई थी। हमने तो ये भी सुना है कि तुम रुखसार के ठीक होने का इंतजार कर रहे हो।
ताकि उसे तुम तलाक दे सको। बिल्कुल। कबीर साहब देखिए, हम तो इस्लामिक है नहीं, लेकिन जहां तक हमारी समझ उसके हिसाब से इस्लाम तो इंसानियत पर जोर देता है। आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये कैसा इस्लाम है कि किसी लड़की से एक फायदे के लिए शादी कर ले और दूसरे फायदे के लिए उसे छोड़ दे। आप हमारे इस्लाम पर, हमारे यकीन पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं। ये है वो भी ज़ारा जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपको पता है हमारी ये बीवी ने क्या किया? हमें दुबई भेजा रुखसार की जान बचाने के लिए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब भी किसी की जान खतरे में हो, उसकी जान बचाने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें रुखसार से निकाह करना पड़ा। जब हम दुबई से लौटे थे तो रुखसार को हम आराम से तलाक दे सकते हैं, मगर हमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक आपके पास एक वाजिब वजह न हो, तब तक आप किसी को भी तलाक नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, आज हमारे पास एक वाजिब वजह मौजूद है, तब भी रुखसार हमारे निकाह में है। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि जब तक वो होश में ना आए, कबीर तुम उसे तलाक नहीं दे सकते। हमें माफ कीजिएगा, हम आपको टोकना नहीं चाहते थे क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। मगर आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि एक इंसान अपनी नमाज खुद पढ़ता है, उसके लिए और नमाज कोई नहीं पढ़ सकता। कबीर, हम तो मजाक कर रहे थे। मजहब पे हमें मजाक पसंद नहीं। ये तो कट्टरता हुई, फैनेटिसिज्म। हो सकता है हम है मजहबी कट्टर, मगर आपकी बात हमें समझ में नहीं आ रही। आप कौन है?